अब हम बात करते हैं पावर टू एक्ट फॉर अनदर। यानी कई पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की जगह पे काम करते हैं, यानी उनके पास पावर होती है। ठीक है, तो पहला वर्ड यहाँ पे है एजेंट। एजेंट बहुत ही सिंपल वर्ड है, टू एक्ट फॉर अनदर। क्या वर्ड होता है? एजेंट, टू एक्ट फॉर अनदर। एजेंट आपको मैंने पहले भी बताया था, एजेंट फोर्स के लिए भी आता है। एक तरीके से फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एजेंट वर्ड को। और एजेंट का मतलब जो ब्रोकर होता है उसको भी एजेंट बोलते हैं। ठीक है, बट एजेंट होता है वो क्या हो सकता है एक तरीके से टू एक्ट फॉर अनदर। बात करते हैं डेलीगेट। डेलीगेट क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, किसी भी मतलब बात करें जो शासन होता है उसके लिए भी हो सकते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अदर्स, यानी किसी दूसरों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई यदि पर्सन होता है उसको बोलते हैं डेलीगेट। और डेलीगेट्स यानी वो पर्सन्स हो जाएंगे, वो प्रतिनिधि बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड वर्ड अपने पास है डेप्यूटी और सरोगेट। दोनों ही क्या है? सिनोनिम है। डेप्यूटी पर्सन किसी पर्सन के नीचे काम करता है। यदि वो बड़ा वाला पर्सन मान लो कि अब्सेंट है, कहीं दूसरी जगह गया हुआ है, और तो फिर क्या होगा? उसकी जगह पे वो डेप्यूटी काम करेगा। ठीक है, सो डेप्यूटी के अंदर भी पावर होती है, बट वो पावर क्या होती है? किसी के अब्सेंस में होती है। ठीक है, यानी कि किसी के अनदर व्यक्ति, अनदर पर्सन के जगह पे वो काम करता है। कौन? डेप्यूटी। और बात करें सरोगेट की, तो सरोगेट क्या होता है? सरोगेट मदर होती हैं, सरोगेट फादर होते हैं। क्या होता है? दूसरों की जगह पे काम करते हैं वो एक्चुअल में। ठीक है, सो इसके और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? ल्यूटिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वैसे एक्चुअल में? ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? इस वर्ड को लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, लिखा ऐसे ही जाता है ल्यूटिनेंट, बट बोला जाता है लेफ्टिनेंट। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, ल्यूटिनेंट ही बोला जाता है। तो लेफ्टिनेंट भी वही पर्सन होता है जो किसी के नीचे काम करता है। ठीक है, यानी किसी के अनदर पर्सन के लिए कोई काम करता है उसको बोलते हैं डेप्यूटी, सरोगेट एंड लेफ्टिनेंट। मैं इसको लेफ्टिनेंट ही प्रोनाउंस करूँगा बिकॉज हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी तो वर्ड आपने सुना ही होगा। क्लासरूम में कभी कभार क्या होता है, कोई स्टूडेंट अब्सेंट होता है और उसके लिए दूसरा कोई उसका फ्रेंड होता है, वो उसकी प्रेजेंट लगा देता है। दैट मीन्स वो प्रॉक्सी लगा देता है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो पर्सन जो अब्सेंट है उसकी जगह उसकी पावर आपके अंदर, यानी जो बंदा प्रेजेंट लगा रहा है उसके अंदर आ गई, उसकी पावर जो अब्सेंट है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉक्सी हो गया। प्रॉक्सी भी एक तरीके से एक पावर होती है। पावर टू वोट फॉर अनदर, किसी दूसरे की जगह पे आपको यदि वोट देने की पावर मिल जाए उसकी जगह पे, ठीक है, तो वो प्रॉक्सी है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की यहाँ पे, और ये है रीजेंट। क्या है वर्ड? रीजेंट। लेट सपोज कि कोई शासन व्यवस्था है, उसके अंदर कोई मोनार्क है जो शासन कर रहा है। अब वो मोनार्क मान लो कि इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि वो शासन नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह कोई छोटा मंत्री होगा, वो शासन व्यवस्था संभालता है। हालांकि गद्दी पर तो वो मोनार्क ही बैठा रहता है। जैसे अकबर था, अकबर को बहुत ही कम उम्र में ही गद्दी पर बिठा दिया गया था, तो उसको शासन करना नहीं आता था। लेकिन उसकी जगह जो बैरम खान था, आई इफ़ आई एम करेक्ट, वो बैरम खान था, वो शासन व्यवस्था संभालता था। सो ऐसी जो व्यवस्था होती है, ऐसा जो पर्सन होता है जो किसी मोनार्क की जगह पे शासन व्यवस्था देखता है, उसको बोलते हैं रीजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द अब्सेंस, किसी के अब्सेंस में कोई कोई रूल करता है, कोई शासन चलाता है। या फिर इनकेपेसिटी और माइनॉरिटी ऑफ द कंट्रीज मोनार्क, या तो मोनार्क जो होता है बादशाह होता है वो छोटा हो, माइनर हो, या उसके अंदर अभी तक कैपेसिटी नहीं है शासन व्यवस्था संभालने की, जो उसकी जगह पे कोई काम करने आएगा, उस पर्सन को बोलते हैं रीजेंट। यानी उसके अंदर भी कोई ना कोई पावर तो आ ही जाएगी, है ना, उसको पावर मिलेगी तभी तो वो काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रीजन्स की, यानी कहाँ कहाँ पावर चल सकती है। कोई पर्सन होता है उसकी पावर इस बाउंड्री तक ही चलेगी, इसके बाहर उसकी पावर कोई पावर नहीं है, ऐसा भी तो होता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड, वो है बेलीविक। क्या है वर्ड? बेलीविक। किसी वंस स्पेशल रीजन ऑफ पावर, किसी पर्सन का कोई स्पेशल रीजन होता है। रीजन क्या होता है? एक अधिकार क्षेत्र, एक एक जगह है, एक बाउंड्री, एक टेरिटोरी, कि वो उसके अंदर ही काम कर सकता है, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता। सो उसको बोलते हैं बेलीविक। उस जगह को, उस बाउंड्री को, उस टेरिटोरी को क्या बोलते हैं? बेलीविक।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है बॉर्न। क्या है ये वर्ड? बॉर्न। सो इसका मतलब यही है, ए रियल्म और ए बाउंड्री। एक चार दीवारी के अंदर रह के ही काम करना है, ये आपके अधिकार क्षेत्र है, इससे इस बाउंड्री से बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं रियल्म। ठीक है, कार्य क्षेत्र। तो उसके लिए वर्ड क्या है? बॉर्न। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है डिमेशन। क्या है वर्ड? डिमेशन। ये भी कहीं ना कहीं डोमेन को दिखाता है, टेरिटोरी को दिखाता है और रियल्म को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका सिनोनिम है। प्रोविंस क्या हो जाएगा? प्रोविंस तो आपको पता है, सिंपल। प्रोविंस क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ पावर। पावर का जो रीजन है, पावर का जो एरिया है जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी शासन कर सकती है, उसको बोलते हैं प्रोविंस। जैसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, बाद में वो उत्तर प्रदेश बन गया, ऐसे ही। लास्ट वर्ड है, सेकेंड लास्ट वर्ड है परव्यू। परव्यू क्या होता है? किसी पर्सन का कोई इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट की रेंज कितनी है, कहाँ तक वो इंटरेस्ट फॉलो करता है, परस्यू करता है, या फिर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं परव्यू। ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास है रिजेंसी। और अभी जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में वर्ड बताया था रिजेंट, वही वर्ड क्या है? रिजेंसी। यानी एक तरीके से आपको पता है कि वो रिजेंट जो पर्सन था, जो किसी मोनार्क की एब्सेंस में काम करता था, तो वो जिस एरिया में काम करता है उस एरिया को बोलते हैं क्या? रिजेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आज का अपना कंप्लीट लेक्चर था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और यदि नहीं पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया है, ताकि मैं भी इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं, तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।